अमेरिका ने बड़ा प्लान तैयार कर दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो सबसे बड़ा नुकसान ईरान का ही होने वाला है, क्योंकि बाइडेन और नेतन्याहू ने ईरान को चौथे फ्रंट पर घेर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। Publicly condemn it and resolutely fight it without exception. Allahu Akbar. हानिया की कसम, गाजा बनेगा इजराइल। तीस जुलाई 2024 को हमास चीफ हानिया को इस्माइल ने तेहरान में ऐसी मौत मारा है कि उसके बाद से पूरा अरब वर्ल्ड हानिया के बदले की कस्में खा रहा है। इन हालातों में ईरान सबसे बुरी तरह से फंस गया है। ईरान के पास सिर्फ एक रास्ता बचा है, इजराइल को गाजा बना दो, वरना इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को दूसरा गाजा बनाने में जरा भी देरी नहीं करेंगे और इसकी भीषण तैयारी पूरी हो चुकी है। ईरान पर इस वक्त इजराइल से खूनी बदला लेने का बहुत ज्यादा दबाव आ चुका है, लेकिन इधर इजराइल ने ईरान को साफ चेतावनी दी है कि अगर इजराइल पर ईरान की तरफ से हमला हुआ तो ईरान पर ऐसा हमला होगा कि उसकी आने वाली नस्लें तक याद रखेंगी। इजराइल की खुफिया एजेंसियां मोसाद और शिन बेत ने जो इनपुट पीएम नेतन्याहू को दिए हैं, उसके हिसाब से इजराइल 72 घंटे के अंदर ईरान की IRGC और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों को मार देगी, ताकि ईरान और हिजबुल्लाह की तरफ से जंग पर बड़े फैसले लेने वाला कोई नहीं बचे। इधर इजराइल को अमेरिका से जबरदस्त साथ मिलने लगा है, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंकने का काम किया है। जरा देखिए समंदर में कैसे अमेरिकी नौसेना के घातक युद्धपोत इजराइल का साथ देने के लिए पहुंच रहे हैं। ईरान और हिजबुल्लाह के हमले को देखते हुए अमेरिका ने अपनी सेना को समंदर में उतार दिया है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त लड़ाकू विमान और नौसेना के युद्धपोत उतारे हैं। मध्य पूर्व और यूरोप में अतिरिक्त नौसेना क्रूजर और डिस्ट्रॉयर भेजने की मंजूरी अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने दे दी है। अमेरिका ईरान की घातक बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की तैयारी कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका में लड़ाकू विमानों का एक अतिरिक्त स्क्वाड्रन भी ईरान से मुकाबले के लिए तैयार हो चुका है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने USS अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप को तैनात करने का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर पेंटागन ने कहा है कि इससे लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और ज्यादा मजबूत होगा और ईरान और हिजबुल्लाह जैसे दुश्मनों को तबाह करने में जबरदस्त मदद मिलेगी। סגרנו חשבון עם מוחסן ונסגור חשבון עם כל מי שפוגע בנו, כל מי שטובח בילדינו, כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, דמו בראשו. هذه مواقف تاريخية، مواقف رجال، مواقف عظماء، يقول الموقف في الوقت المناسب. هذه جريمة لضيف على الجمهورية الإسلامية لا بد أن يدفع مرتكبها وهو الاحتلال الإسرائيلي أن يدفع الثمن. الآن نترك تدفيع الثمن للجهات المختصة، والقسام اليوم أعلن أن الاحتلال لن ينجو من العقاب وقد فتح الآفاق للمقاومة. لنترك الميدان يحدد كيف ترد الأمة. इजराइल 3 मोर्चे पर युद्ध लड़ रहा है। इस्माइल हानिया की हत्या के ईरान और
आतंकी संगठन हिजबुल्लाह बौखलाए हुए हैं। ऐसे में इजराइल भी पूरी तरह से तैयार है। अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो उसे 6 देशों के गठबंधन से सामना करना होगा। ईरान को गाजा बना देगा इजराइल। पीएम नेतन्याहू गाजा के बाद ईरान और हिजबुल्लाह को एक साथ निपटा देना चाहते हैं। इसके लिए नेतन्याहू को अमेरिका की सख्त जरूरत थी, जो अब पूरी हो चुकी है। अमेरिकी दौरे पर जब नेतन्याहू गए थे तो उस वक्त अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने डंके की चोट पर कहा था कि ईरान ही वो शैतानी धुरी है जो मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका के ठिकानों पर आतंकी हमला करवाता है और अब हम ईरान और उसके समर्थकों को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। नेतन्याहू के इस भाषण के बाद जहां 30 जुलाई 2024 को हिजबुल्लाह के नंबर 2 टॉप कमांडर फुआद शुक्र को बेरूत में हवाई हमले में मारा गया, तो वहीं 31 जुलाई 2024 को तेहरान में ईरान के सबसे सुरक्षित इमारत में रिमोट कंट्रोल बम से सोते हुए हमास चीफ हानिया को रात 1:45 बजे मार दिया गया। इजराइल को अच्छी तरह से पता है कि उस पर हमला होगा और इजराइल चाहता भी है कि ईरान और हिजबुल्लाह बड़ा हमला करें ताकि इन दोनों का भी वही हाल किया जाए जो गाजा में किया गया है। गाजा में 300 दिन से ज्यादा की जंग में 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 20,000 के करीब हमास लड़ाके आईडीएफ ने मार दिए हैं। जरा देखिए इजराइल को और कौन कौन से देशों का साथ मिल रहा है। ईरान को जहां कतर, लेबनान, इराक, सीरिया, यमन, तुर्की और फिलिस्तीन का साथ मिल रहा है, तो वहीं इजराइल को अमेरिका का साथ मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट का दावा है कि इजराइल को अरब देशों का भी साथ मिल रहा है, जिसमें सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन शामिल है। रिपोर्ट का दावा है कि इसी साल 13 अप्रैल को ईरान की ओर से इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमला हुआ था। उस वक्त ईरानी मिसाइलों को रोकने में इजराइल कामयाब रहा था, क्योंकि उसे अमेरिका के साथ साथ जॉर्डन का भी साथ मिला था। वहीं यूएई और सऊदी ने भी सूचनाएं अमेरिका को दी थी, जिसका फायदा इजराइल को मिला। המסר שלנו לכל המזרח התיכון השבוע, אנחנו מי שתוקף אזרחי ישראל, מי שתוקף את מדינת ישראל, אנחנו מוכנים ללכת רחוק, יודעים להתאמץ מאוד, להביא מודיעין מאוד מדויק, ללכת, לפגוע, להרוג וגם לקחת סיכונים. ותקפנו בביירות ואנחנו תוקפים בעזה, ואנחנו נהיה מאוד חזקים בהגנה ואחר כך גם נתקוף מאוד חזק. इधर इजराइल ने ऐसा वॉर प्लान बनाया है जो ईरान और हिजबुल्लाह के हमले के वक्त जबरदस्त काम कर सकता है। दावों के मुताबिक इजराइल ने बम शेल्टर तैयार करने को कहा। दावा किया जा रहा है कि जब ईरान घातक मिसाइलों से हमला करेगा और हिजबुल्लाह रॉकेट से इजरायली शहरों पर हमला करेगा, उस वक्त इजरायली शेल्टर में इन हमलों से खुद को बचाएंगे। इजरायली सरकार ने इजरायली लोगों को अपने बम शेल्टर को साफ करने और उसे तैयार करने को कहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक यरूशलेम में लोगों को निर्देश जारी किया गया है कि हमला होने की स्थिति में क्या करना है। लोगों को शेल्टर के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले पार्किंग स्थलों और बम शेल्टरों की सूची की फाइल दी गई है। इसमें कहा गया है कि लोगों को 90 सेकंड के भीतर बम शेल्टर तक पहुंचना होगा, वरना जान जा सकती है। यानी ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों से बचने के लिए इजरायली नागरिकों के पास 90 सेकंड होंगे। इधर पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त ईरानी मिसाइलों और हिजबुल्लाह के रॉकेट ब्रिगेड पर टिकी हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ईरान, हिजबुल्लाह, हुथी और कुछ इस्लामिक लड़ाकों के ग्रुप्स ने इजराइल पर एक साथ हमले का प्लान बना लिया है। खबर तो यहां तक है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ईरान और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग की है, जिसके हिसाब से इजराइल पर इस बार निर्णायक हमला किया जाएगा। सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई ने ईरानी अखबार कहान में लेख लिखा है कि पिछली बार ऑपरेशन में ईरान ने इजराइल के सिर्फ कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन अब इजराइल के अंदरूनी इलाकों जैसे तेल अवीव और हाइफा रणनीतिक केंद्रों पर हमला होगा। खामनेई ने यह भी लिखा है कि हानिया की हत्या में शामिल इजरायली अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया जाएगा। इस बार का हमला बड़ा खतरनाक होगा, जिसे इंटरसेप्ट करना भी मुश्किल होगा। رژیم صهیونی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینه مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود می‌دانیم. אזרחי ישראל, ימים מאתגרים לפנינו. מאז התקיפה בביירות נשמעים איומים מכל עבר.
אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תוקפנות נגדנו מכל זירה שהיא. इस्माइल हानिया की मौत पर ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बड़ा दावा किया है। दावा यह है कि हमास चीफ को मिसाइल अटैक में मारा गया है और इसमें इजराइल की मदद अमेरिका ने भी की है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर गाजा से है, जहां हानिया की राइट हैंड यहां सिनवार को सुरंग के अंदर घेर लिया गया। इस्माइल हानिया मारा गया। मारा गया। टारगेट पर याया सिनवार। गाजा पूरी तरह तबाह है। रफा में भी कोई सलामत नहीं। ठीक वही तस्वीर अब वेस्ट बैंक के तुलकरम की दिखाई देने लगी है। हर ओर तबाही, हर तरफ बर्बादी, हर तरफ गोलियों की गूंज, हर तरफ खंडहर। रॉकेट धमाके से जमींदोज हुए मकान, मिसाइल की मार से तबाह हुई बस्तियां, टैंकों के गोले से धुआं धुआं हुई गलियां। इजरायल ने तुलकरम को बारूद से पाट दिया है। तुलकरम में इजरायल की एयर स्ट्राइक में 5 की मौत हुई है। आईडीएफ ने दावा किया है कि इस हवाई हमले में हमास का एक टॉप कमांडर ढेर हो गया है। आईडीएफ ने यह हमला कतर में हानिया का जनाजा उठने के बाद अंजाम दिया। 2 अगस्त को कतर में हानिया को दफनाया गया। दोहा में हानिया को विदाई देने हमास का लीडर खलील अल हया पहुंचा था। उधर हानिया को कब्र में पहुंचाया गया, इधर इजरायल ने गाजा में कोहराम मचा दिया। 3 अगस्त की सुबह से भीषण बमबारी कर इजरायल ने गाजा पट्टी के उत्तर में एरेज क्रॉसिंग पर भारी तबाही मचाई है। The IDF will not tolerate terrorist attack on Israeli civilians. We have been responding to these attacks with precise strikes on Hezbollah commanders, terror operatives, and military infrastructures in Lebanon. Hezbollah's ongoing aggression and brutal attacks are dragging the people of Lebanon and the entire Middle East into a wider escalation. इजरायल एयरफोर्स जहां आसमान से बारूद बरसाकर हमास लड़ाकों का सफाया कर रही है, वहीं जमीन पर आईडीएफ कमांडो याया सिनवार के सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि याया सिनवार किसी भी वक्त मारा जा सकता है। गाजा की सुरंगों में चल रहा सर्च ऑपरेशन याया सिनवार के खात्मे के बाद ही रुकेगा। आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि याया सिनवार किसी भी वक्त मारा जा सकता है। गाजा की सुरंगों में चल रहा सर्च ऑपरेशन याया सिनवार के खात्मे के बाद ही रुकेगा।